भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले और पूरे इंदौर को बम धमाकों से दहला देने की धमकी दी गई है। चिट्ठी के लिफाफे पर रतलाम के बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। जानकारी के मुताबिक यह चिट्ठी आज सुबह मिठाई की दुकान के बाहर फेंकी गई थी। चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, तो उसके बाद पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के साथ साथ चिट्ठी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा 23 नवंबर से शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पहले ही चिंता जताई थी। धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया है कि राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश आते हैं तो उनकी रैली में कई धमाके होंगे। इसके साथ ही सिख दंगों के दोषी कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। इंदौर में मेरे नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिस पर प्रेषक के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। यह पत्र मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैंने रतलाम पुलिस अधीक्षक व इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण मिश्रा जी से कहा कि इसकी तत्काल जांच की जाए व ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, आज जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला एक मिठाई दुकानदार को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनने सब ने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पुरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर न्याय की है। तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं। वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे, जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। सर, यात्रा के पहले ही इस तरह के खत जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रही है पुलिस? बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी और सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। अलग अलग जिलों में जहाँ से यात्रा निकलेगी वहाँ हमने एसपीज और आईजीज और जितने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, डीएम, इनसे सबसे भी बात की थी। और मैं मानता हूं कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखेंगे। आपको ये धमकी भरा पत्र जो मिला है इनको राहुल जी के नाम पे, तो क्या लगता है कि आपको भाजपा का षड्यंत्र भी हो सकता है इसमें? देखो, भाजपा का काम ही नफरत का है, घृणा का है। देश में इस तरह का एक विचार फैलाने का है जिससे लोग बटे रहे, नफरत करे एक दूसरे से। इसी के खिलाफ तो कांग्रेस की ये लड़ाई है, विचारधारा की भी लड़ाई है। कांग्रेस ने हमेशा से प्रेम, प्यार, मोहब्बत, गरीब का साथ, किसान का साथ, दिन दुखी का साथ, जो सबसे पीछे सबसे नीचे उसका साथ दिया। अभी मोदी जी आए जब से 10% लोग करोड़पति, अरबपति और खरबोपति हो गए, बाकी लोग गरीब हो गए। लड़ाई क्या है? यही तो है। इस मुद्दे को लेकर आपका जिला प्रशासन नहीं, मांग कर ली हमने, पहले ही कर ली। कानून व्यवस्था को लेकर जिले वाइज हमारे जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा प्रतिसाद मिल रहा है, जनता कम पहुंचे, इस तरीके की अफवाह पहुंचाई जा रही है, बम की अफवाह, तो जनता कम पहुंचे। जनता 1 लाख लोग रोज मध्य प्रदेश में राहुल जी के साथ चलेंगे। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत प्यार है, अद्भुत मोहब्बत है। जो राहुल जी बात कर रहे हैं वो घर घर की बात है, हर व्यक्ति की बात है, मीडिया के कर्मियों की बात है। मीडिया के साथी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हैं, उनके घरों की वेदना है, वो राहुल जी लेके आ रहे हैं। अगर उसके बाद वो तो चल रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, और सब होने के बाद भी देश को आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर
जो एक आध्यात्मिक स्तर पर विश्व में सबसे बड़ा हो, इस ध्येय को जी रहे हैं, तो मैं मानता हूं पॉजिटिविटी।